हेलो बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक्सरसाइज 5.4 आपकी कंटिन्यू है अभी और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि उसके 10 पार्ट्स थे। ठीक है, और आप है ना एक पहले वाला जो है क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन के बाद ही दूसरे वाले क्वेश्चन पे स्किप करा करें, अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर आप अच्छे से समझ लेते तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, भाई आपके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है ना, सो कंटिन्यू कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसके कितने टर्म्स का सम जो है, ठीक है ना, कितने टर्म्स का सम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्या होना चाहिए, 636। तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है? भाई नहीं पता। आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या नोट डाउन कर लेते हैं, 9, 17, 25 एंड सो। देखिए 3 टर्म्स दे रखे हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, इट मीन्स आपको क्या निकालना है, आपको n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। ठीक है, अब सम ऑफ n टर्म्स वहां उस केस में कितना होगा, सम ऑफ n की वैल्यू निकाल लेंगे तो सम ऑफ दोज टर्म्स आ जाएगा। पर यहां पर हम बात करते हैं सम ऑफ दोज n टर्म्स इज 636। ये आपको दे रखा है, सम ऑफ द टर्म्स दे रखा है, इसके कुछ टर्म्स लेंगे उनका सम दे रखा है। n हमें नहीं पता, वो हमने निकालना है। ठीक है ना, हमको ये दे रखा है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है तो a की वैल्यू कितनी है, आपकी 9 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 17 माइनस 9 8 आ जाएगा। a है, d है, s ऑफ n है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हमने किए थे उनमें कुछ ऐसा ही डिस्कस किया हुआ था। ठीक है ना, चलो सम ऑफ n टर्म्स 636 है तो s ऑफ n इज इक्वल टू, भाई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, n बाई 2, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने क्यों अप्लाई करा है, ध्यान दीजिए। लास्ट टर्म होता तो a प्लस एल डायरेक्ट अप्लाई कर देता मैं, यहाँ मेरा लास्ट टर्म नहीं दे रखा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करना है मुझे। s ऑफ n कितना है, 636, n निकालना है तो n बाई 2, 2 इंटू a कितना है, 9 है, प्लस n माइनस 1, ये सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस 8 है। ये आपका 2 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 2 यहाँ इन दो टर्म्स में जो कॉमन आएगा उससे कट भी जाएगा, कैसे भी कर लीजिए। 636 इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम ये जो है इंटू 2 कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर मेरा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 4 जा 8 होता है ना, तो 4 आ जाएगा ये वाला पार्ट, यहाँ 9 रह जाएगा और ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, 636 इज इक्वल टू ये n, हम 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे n माइनस 1 को, तो देखते हैं क्या होगा, 9 प्लस 4n माइनस 4। अगला स्टेप आपका होगा 636 इज इक्वल टू n और ये ब्रैकेट के अंदर 4n प्लस 5 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे 9 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, तो प्लस का 5 और ये 4n पॉजिटिव। अब आप इस n से अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। भाई देखिए यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये 4n स्क्वायर प्लस 5n राइट साइड में है, इसको और शिफ्ट कर लीजिएगा और लेफ्ट में 0 कर लीजिएगा। अगर आप लेफ्ट में 0 करते हो तो राइट साइड आपका क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n
इसको शिफ्ट करना है तो माइनस का 636 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या आपने यहां तक कोई मिस्टेक की है? चेक कर लो भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। इस नंबर को देख करके कि सर इसका मिडिल टर्म एक्सप्लोइटेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं देखिए सीधी सी बात है, इसको लेकर के आप कंफ्यूज हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बोला आप गलत होगा मेरा, कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, उतना क्यों सोचते हो भाई? यहां तक आपने ठीक करा है, यहां तक अगर ठीक करा है एक बार चेक कर लीजिए उसको, कुछ भी गलती नहीं है। एस ऑफ एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस ऑफ एन 636 है आपका, एन बाई टू टू इंटू 9 है, ठीक है, एन माइनस वन 8 है, 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो 9 प्लस 4 अंदर यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 2 कॉमन, 2 से 2 का कैंसिल हो गया, n 9 प्लस दिस वन, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 4n प्लस 5 हो जाएगा, 636 लेफ्ट में सेम रहेगा। हमने यहां तक कोई गलती नहीं की है, ठीक। अब देखिए, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है आपने, तो भाई एक ही रूल है उसका, ये वाला आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जो फर्स्ट टर्म होता है ना, वेरिएबल का स्क्वायर जो होता है उसका कोएफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर क्या बन जाता है आपका 4 6 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 6 24 एंड 25। ये जो 2544 नंबर बना, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए ये समझाने में टाइम लग रहा है, और अगर आपको समझ में आ गया तो 3 मिनट मुश्किल से लोगे। वैसे इसको ना बच्चे लोग जो है 2 मिनट या 1 मिनट में ही कर लेते हैं। चलो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो 2 1 जा 2 जा 7 जा 2 जा 2 6 जा 3 जा 6 जा 2 3 1 8 2 1 जा 5 जा 9 जा। अब ये कितना हो गया भाई 3 से, गुड, 3 5 3 एंड दिस इज 53 वन टाइम। आपके दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 2 5 4 4, उन्हीं दो नंबर्स का सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए इक्वल टू 5। देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 जा 48। ये 48 हो गया यहां से यहां तक के फैक्टर्स, और ये 53 हो गया। अगर मैं 53 इंटू 48 करता हूं तो सारे नंबर्स जो है ना ये प्राइम फैक्टर्स, इनका प्रोडक्ट 2544 होता है। 53 से 48 माइनस करूंगा मैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा इसका डिफरेंस 5 होता है। भाई 53 माइनस 48 लग तो बहुत बड़ा रहा था, लेकिन इजी होते ऐसे क्वेश्चंस। अगर आप इम्पेशेंट हो गए, आपने अपना धैर्य खो दिया, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एसेंस रखिएगा, सीखते रहो, और जो पुराना आपने वर्क किया है, जो आपके कहते ना कि पुराना कंसेप्ट अब यूज होगा, भाई पक्का होगा, ठीक है ना। अगर आपने जो अपनी पिछली क्लासेस हैं अच्छा काम नहीं किया, तो यहाँ भी अड़चने आती रहेंगी। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, उनको भी सीखते रहो, इसे भी करते रहो। एग्जाम आने वाले हैं, मैं तो यही बोलूँगा, ये बोले कि जी आपके फेब मार्च वगैरह में आएगा इन 2026, भाई इस बात को दिमाग से निकाल दो। बोला कर लेंगे, अभी तो टाइम है, छोड़ दो इस बात को, ये आदत गलत है? ये आदत बुरी है। चलो, तो आपका ये 0 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5 को रिप्लेस कर दीजिए 53 माइनस 48 n माइनस 636, 0 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर दो टर्म्स का ले लीजिए ग्रुप, और इन दो का ले लीजिए। यहाँ पर आपका देखो कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों को कि इन दो टर्म का लें या इन दो टर्म्स का ले लें, ठीक है।
भाई देखो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं लेना चाहते, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 4n स्क्वायर के साथ में 48n रख लो और प्लस 53n के साथ में 636 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 इज इक्वल टू, अब ये दो ग्रुप बन गए, यहाँ पर 4n आपका क्या है, कॉमन है, तो दिस इज n माइनस 4 बन जा और 4 2 जा n माइनस 12 आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ 53 कॉमन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप, क्या हो जाएगा, 53 कॉमन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब आप बोले कि सर 53 से इसको डिवाइड करेंगे, दिमाग चलाते रहिए आप, बहुत अच्छी बात है। दिस इज n माइनस ये भी 12 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 636 को आप 53 से डिवाइड कीजिए, दिस इज 1 टाइम 53, ध्यान रखना है आपने, एंड दिस इज 10 एंड 6 इधर आ गया, 2 जा 106, कोई डाउट, तो ये 12 आ गया। अब देखिएगा ये दो फैक्टर हो गए, सॉरी ये दो टर्म हो गए हमारे। अब इन दोनों टर्म में n माइनस 12 इज कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में 4n प्लस 53 हो जाएगा। देखिए ये जो दो फैक्टर हैं इनसे हमें रूट्स बनाने पड़ते हैं, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो ये n माइनस 12 है, इसको एक बार n माइनस 12 इक्वल टू 0 रखो, और 4n प्लस 53 है, इसको इक्वल टू 0 रखो, यहाँ n की वैल्यू 12 आ जाएगी, और यहाँ n की वैल्यू आपकी माइनस 53/4 आ जाएगी। मैंने एक स्टेप यहाँ पर मिस कर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53/4 ऐसे करेंगे। तो चलो यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू माइनस 53/4। आप n की कौन सी वैल्यू लेंगे, जैसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। भाई सीधी सी बात है, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, इट मस्ट बी अ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग है नहीं है भाई, माइनस 53/4 इज नॉट नेचुरल नंबर, 12 इज अ नेचुरल नंबर, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे, वी विल नॉट टेक द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, वी विल टेक n इज इक्वल टू 12। तो हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, 12 टर्म्स मस्ट बी टेकन, कितने, 12 टर्म, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 12 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर लीजिएगा n की वैल्यू, यू विल गेट वैल्यू, ठीक है ना, n की वैल्यू पुट करोगे 12/2, 2 into 9 और 12 minus 1 13 8 जा ऐसे करके करोगे, यू विल गेट 636। राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इन दैट केस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है ये तो सीधी सी बात है, हर टीचर एक ही बात बोलता है, बेटा समझ ले, और अगर तेरे को समझ में आ गया है तो इसको शेयर कर दे किसी और को, किसी और को मतलब भाई अपने दोस्त को, एक कलीग को, सहपाठी, क्लास फेलो को, जो उसको भी कुछ सीखने को मिले, बहुत बढ़िया है अगर आप ये सीखते हैं, ठीक है। चलो बने रहो, सीखते रहो बेटे, एंड ऑल द बेस्ट।